हेलो बच्चों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको अलगी के बारे में पढ़ाया था। प्लांट किंगडम हमने स्टार्ट किया था लेवल नीट बॉटनी, जिसमें हमने प्लांट किंगडम में अलगी अलगी में हमने अलगी का हैबिटेट, उसका सेल स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन और उसका हमने रिप्रोडक्शन और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमने सारा बताया था आपको, ठीक ना, अलगी के बारे में। तो आज जो है हमारा जो लेक्चर है अलगी के ऊपर ही बेस्ड है और अलगी का क्लासिफिकेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अलगी को हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। किसके बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अलगी के अंदर अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अलगी को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट अलगी है जिसको हम लोग नाम क्या रखते हैं, क्लोरोफाइसी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा है फियोफाइसी, फियोफाइसी। तीसरा है रोडोफाइसी, है ना। तो क्लोरोफाइसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन अलगी, और फियोफाइसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउन अलगी, और रोडोफाइसी को हम लोग बोलते हैं रेड अलगी, है ना। क्या बोलते हैं? रेड अलगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी, ठीक है। एक तीनों में सबसे जो है मोस्ट एडवांस है वो कौन सा है? क्लोरोफाइसी। फाइसी इसका क्लास है, ठीक ना। फाइसी इसका क्या है? क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरोफाइसी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्लोरोफाइसी, ठीक है। एक क्लोरोफाइसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरो मतलब क्या होता है? ग्रीन। फाइसी एक कैसा अलगी है? ग्रीन अलगी है। कैसा अलगी है बच्चों? ग्रीन अलगी है, ठीक ना। और ये मोस्ट एडवांस भी है, सारे अलगी से क्या है? मोस्ट एडवांस है, मोस्ट एडवांस अलगी है, बरोबर ना। तो जो हमने लास्ट में सीक्वेंस आपको फॉलो किया था अलगी को, सबसे पहले उसका हैबिटेट बात करेंगे, हैबिटेट के बाद उसका सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूट्रिशन, उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अलगी का हम लोग क्लोरोफाइसी का यानी कि ग्रीन अलगी का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हैबिटेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें पहला जो है इसका हैबिटेट। तो आपको जो है बच्चों ग्रीन अलगी सब जगह आपको दिखता है, ठीक है ना। सब जगह घर में भी दिख जाता है आपका, जहाँ पे पानी वगैरह गिरता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी जो मेनली जो होता है ना फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक ना। तो मेनली कहाँ पे रहता है? मेनली जो है क्या है? फ्रेश वाटर अलगी है। क्या है बच्चों? फ्रेश वाटर है, ठीक ना। कुछ जो इसके फॉर्म है वो मैराइन में रहते हैं। सम क्या है? मैराइन फॉर्म है। क्या है? मैराइन फॉर्म्स। लेकिन मेनली क्या है? फ्रेश वाटर। ये सभी जगह मिल जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, नेचर में हर जगह मिल जाता है, लेकिन हर जगह क्या है? पानी तो रहती ही रहती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। ये हो गया हैबिटेट। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर तो यहाँ पर कुछ अलगी का हम क्या करते हैं? डायग्राम निकालते हैं, ठीक है ना। कुछ अलगी का हम क्या करते हैं? डायग्राम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉलोनियल अलगी है, इस तरीके से देखिए कॉलोनी बनाता रहता है इस तरीके से। एक कॉलोनियल अलगी है और इसमें फ्लैजिला होता है, ठीक ना। ये आपका क्या दिख रहा है? फ्लैजिला दिख रहा है, जो कि मोटिलिटी इसको देता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर और भी सेल्स होते हैं,
तो ये जो है आपका एक जो है एक कॉलोनी या तो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, वो किसकी वजह से है? म्यूसिलेज की वजह से है। म्यूसिलेज है मतलब म्यूसिलेज एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है या केमिकल्स है जो सबको क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ठीक ना। सबको इकट्ठे क्या करता है? बांध के रखता है, ठीक है, होल्ड करके रखता है। और ये हो गया आपका डॉटर कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, ठीक है। ये क्या हो गया? वॉलवॉक्स, जो क्या है? वॉलवॉक्स क्या है? वो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स जो कि क्या है? कॉलोनियल है। क्या है बच्चों? कॉलोनियल है, याद रखना है। वॉलवॉक्स म्यूसिलेज है। ये म्यूसिलेज का क्या होता है? इस तरीके से, एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद वॉलवॉक्स के बाद हम लोग इसका भी डायग्राम निकालते हैं, जिसका क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास का देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया। इसका क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया। ये इसका क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया, ठीक है। इसके अंदर और भी सारे कंपाउंड्स रहते हैं, ठीक है ना। ये जो बाहर वाला जो दिख रहा है आउटर वाला, वो क्या है? सेल वॉल है। और इनर वाला क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये क्या है? सेल वॉल है और क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर क्या रहता है? इस तरीके से वैक्यूल रहता है। कौन सा वैक्यूल रहता है बच्चों? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। कौन सा रहता है? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स। और उसके बाद रहता है इसमें और क्या रहेगा? इसमें न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के पास ही क्या रहता है? एक और स्टोरेज रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड। एक पायरिनॉइड क्या करता है बच्चों? पायरिनॉइड का काम क्या है? स्टोर करना, ठीक ना। स्टोरेज, स्टोरेज का एक अलग फॉर्म है। और पायरिनॉइड का नंबर्स एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना, एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना। पायरिनॉइड क्या करता है? स्टोर करता है। इसको मैं पायरिनॉइड्स को यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए पायरिनॉइड स्टोर करता है क्या? प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पायरिनॉइड। देखिए मान लीजिए क्या है? पायरिनॉइड है। ये क्या है? क्या है बच्चों? पायरिनॉइड है। हमने बताया कि पायरिनॉइड सिर्फ ग्रीन एल्गी में होगा, ठीक ना, बाकी में नहीं होंगे। और इसका मेन काम क्या है? स्टोरेज, ठीक ना, स्टोर करना, ठीक है ना। ये पायरिनॉइड जो होता है क्या कंटेन करता है? एनसीईआरटी लिखती है प्रोटीन कंटेन करता है। और इसके बाहर, इसके बाहर इस तरीके से क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक ना, स्टार्च होता है। ये क्या स्टोर करता है? स्टोरेज का काम है। इसका मेन काम क्या है? स्टोरेज का, ठीक ना, स्टोरेज का, ठीक ना। तो ये लिखता है पायरिनॉइड, एनसीईआरटी लिखती है कि पायरिनॉइड, पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, ठीक ना, बिसाइड स्टार्च। मतलब अंदर में पायरिनॉइड प्रोटीन होगा और बाहर से इसका एक सराउंडिंग जो होगा वो किसके थ्रू होगा? स्टार्च के थ्रू। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड, ठीक ना। ये ओनली किस में होगा? ओनली ग्रीन एल्गी में होगा, ओनली ग्रीन एल्गी में होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। पायरिनॉइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए आपको, ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स और एक क्लेमाइडोमोनास है। ये क्या है? ये क्लेमाइडोमोनास, ठीक ना, यूनिसेलुलर है ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक ना, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर है। और ये क्या है? वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स क्या है? कॉलोनियल है, ठीक है। तो आइए कुछ और इसके हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म्स देखते हैं।
तो स्ट्रक्चर हम जो बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में फॉर्म्स, स्ट्रक्चर में हम लोग किस किस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे यूनिसेलुलर अलगी है। यूनिसेलुलर अलगी कौन कौन सा होता है? यूनिसेलुलर अलगी कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है क्लोरेला, याद रखना है आपको, और क्लेमाइडोमोनास, जो अभी हमने डायग्राम बनाया, क्लेमाइडोमोनास, बरोबर है ना। तो क्लोरेला जो होता है ये नॉन मोटाइल है। क्या है? नॉन मोटाइल है। और ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास क्या है? मोटाइल है। एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में क्लोरेला को भी लिखा है क्या? स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं ना वो यूज करते हैं, है ना। अंतरिक्ष यात्री इसको भी यूज करते हैं और एस्पिरुलिना को भी यूज करते हैं। ये आपको क्लोरेला को याद रखना है ना। स्पेस ट्रेवलर इसको क्या करते हैं? ऑल्सो यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, ठीक है ना, ट्रेवलर, ठीक है, स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। और ये हो गया आपका मोटाइल, ठीक है, मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म। दूसरा इसका फॉर्म है फिलामेंट्स, फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंट्स फॉर्म कौन कौन से बच्चों? फिलामेंट्स फॉर्म्स आपको एलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और क्लेडोफोरा, याद रखना है। क्या याद रखना है? एलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और क्लेडोफोरा क्या है? ये क्या है? फिलामेंटस। उसके बाद पुनोनियल जो है, पुलोनी बना के रहने वाला कौन सा अलगे है? एग्जाम्पल्स आपको याद करके रखना, वॉल्वॉक्स, क्या है? वॉल्वॉक्स, ठीक है। और एक है पैरेन्काइमेटस थैलस वाला, एडवांस थैलस, जिसको लोग क्या बोलते हैं? एडवांस थैलस। एडवांस थैलस वाला कौन सा है? कारा, क्या है? कारा, याद रखना है, कारा। कोई इसको चारा नहीं कहेगा, जो चारा कहेगा फिर वो चारा खाएगा, ठीक है। इसको क्या कहोगे? कारा कहोगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक ना। स्ट्रक्चर क्या क्या हमने देखा? इनिशियल में क्लोरेला जो कि नॉन मोटाइल होगा, क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है, फिलामेंटस में कौन है? एलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, क्लेडोफोरा, कोलोनियल में क्या है? वॉल्वॉक्स, और एडवांस थैलस में क्या है? कारा, ठीक है, क्या है? कारा। चलिए, उसके बाद हम इसमें सेल का डिटेल्स से स्टडी करते हैं। सेल डिटेल्स भी तो स्टडी करना पड़ेगा। सेल का डिटेल्स, तो सेल डिटेल्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले सेल वॉल, तो जानते हो ग्रीक अलगी का जो सेल वॉल है वो कैसा बना है? सेलुलोज का बना है, लेकिन आउटर साइड में क्या है? पैक्टोज है, या उसे पैक्टिन कहते हैं, लेकिन इनर साइड में क्या है? सेलुलोज है, ठीक ना। तो सेल वॉल कैसे है? सेल वॉल, अलगी का जो सेल वॉल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन या पैक्टोज, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो सेल वॉल है, और ये सेल वॉल के अंदर क्या है? ये इनर वाला पार्ट है सेल वॉल का, ये आउटर वाला पार्ट है ना। तो आउटर साइड में क्या है? ये आउटर साइड में इस तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैक्टिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैक्टिन। और इनर साइड में क्या होगा? सेलुलोज होगा, है ना। और ये जो है सेलुलोज के थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? रिजिड होता है। सेल वॉल कैसा होता है बच्चों? रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल के बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला कैसा होता है? फ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला एक क्या देता है? मोटिलिटी देता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है? 2 से 8, और कैसा होगा? एपिकल होगा, और क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक ना। एपिकल होगा और क्या होगा? इक्वल होगा। उसके बाद स्टोरेज, क्या स्टोर करता है?
स्टोर करके रखता है स्टार्च एंड ऑयल, स्टार्च एंड ऑयल याद रखना है। स्टार्च एंड ऑयल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिगमेंट्स। फोर्थ में क्या बात करते हैं, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कैसा होता है, पिगमेंट्स इसमें होता है, कैसा होता है बच्चों, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ठीक ना। और एनसीईआरटी कहती है ग्रास ग्रीन कलर का है, कैसा है, ग्रास ग्रीन कलर का है, ठीक ना। और एनसीईआरटी ये भी कहती है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पाइनोइड नाम का कंपाउंड होता है जो क्या करता है, प्रोटीन कंटेन करता है, और क्या करता है, वो क्या करता है, उसके आसपास स्टार्च रहता है, ठीक ना, क्या रहता है, स्टार्च। उसके बाद इसमें और भी ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है ग्रीन अली के अंदर वो अलग अलग होता है, अलग अलग शेप का होता है, ठीक ना, अलग अलग शेप का होता है। चलो तो हम वो थोड़ा एनसीईआरटी वाला डिस्कस कर देते हैं, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि कौन सा अभी, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का शेप, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है बच्चों, कप शेप होता है, कैसा होता है, कप शेप होता है, कैसा होता है, कप शेप होता है। ठीक है, पिगमेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन अली के अंदर शेप क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्लोरोप्लास्ट शेप जो होता है में भी क्या होता है, में भी वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक तरफ हम क्लोरोप्लास्ट का शेप लिखेंगे, चलिए रेड से लिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट का शेप, और इधर अलगी जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में है वही हम आपको बताएंगे, फालतू नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप एक होता है रिबन शेप, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, ठीक है, रिबन स्पाइरल शेप। एक किसमें होता है, स्पाइरल मतलब स्पाइरो गैरा से याद रखना है आपको, कौन सा, स्पाइरो गैरा, ठीक है। दूसरा होता है कप शेप, कप शेप, कप शेप किसमें होता है बेटा, कप शेप किसमें होता है, कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद स्टार शेप भी होता है लेकिन आपको याद नहीं रखना है, उसके बाद स्टार लिख लो, कोई बात नहीं है। स्टार शेप एक टाइप होता है जिग्नीमा, जिग्नीमा, स्टार शेप किसमें, जिग्नीमा। डिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइड बोलते हैं, किसमें होता है, क्लोरेला में, किसमें होता है, क्लोरेला में, स्टार शेप किसमें होता है, क्लोरेला में, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज कुछ और याद करना है आपको, चार और एक और लिखना चाहते हैं तो एक और भी लिख लो, स्क्वाइडर, यानी कि एक होता है हॉर्स डिस्क्वाइडर, एक होता है हॉर्स शू से, क्या होता है, हॉर्स शू से, ठीक ना। हॉर्स शू से किसमें होता है बच्चों, हॉर्स शू से यानी कि ऑर्थोथिक्स में गर्डल या गर्डल, गर्डल या इससे बोलते हैं हॉर्स शू शेप, ये एलोथ्रिक्स बोलते हैं। इतना काफी है एग्जाम के लिए याद रखना आपको, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्पाइरो वगैरह, क्लेमाइडोमोनास, डिस्क्वाइडल और गर्डल, गर्डल के मतलब ऐसा ऐसा गर्डल शेप होता है, ठीक है, और शू शेप होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग आदमी में अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जानते हैं सारा प्लांट किंगडम में एक जैसा है, ऑक्सीजेनिक और क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजेनिक है और क्या है बच्चों, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन फोर्थ,
ये थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। रिप्रोडक्शन में एक तो होता है वेजिटेटिव में आपको क्या याद करके रखना है, फ्रेगमेंटेशन। इसके थ्रू होता है बच्चों बाई फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा होता है एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में बाई किसके थ्रू होता है, बाई जूस्पोर। क्या होता है, जूस्पोर। और सेक्सुअल में अलग अलग कंडीशन है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। तो ये सेक्सुअल वाला ऊपर देखते हैं, ऊपर से चलिए। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं अलगी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक है यहाँ पे बच्चों आइसोगेमी में जानते हो कि दोनों फ्यूजन गैमेट होता है ना, मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, सेम होता है। इसमें दो कंडीशन है, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये याद रखना, ये ठीक ना, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक ना। तो मोटाइल में क्या क्या आ जाएगा आपका, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, अलोथ्रिक्स, ठीक ना। मोटाइल में क्या आ जाएगा, एग्जांपल क्लेडोफोरा याद रखना है, क्लेडोफोरा, ठीक ना, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास और एक है अलोथ्रिक्स, ठीक है, अलोथ्रिक्स। दूसरा क्या है, मोटाइल के बाद नॉन मोटाइल में आपको याद रखना है स्पाइरोगेरा। क्या याद रखना है, स्पाइरोगेरा। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखना है। आइसोगेमी में नॉन मोटाइल क्या है, स्पाइरोगेरा, बार बार रिपीट हो चुके हैं नीट में 3-4 बार, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अनआइसोगेमी में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, गैमेट्स। इसका एग्जांपल याद रखना है यूडोरिना, है ना, यूडोरिना याद रखना है। उसके बाद ooगेमी में आप क्या याद करके रखोगे, बोलो। ooगेमी में क्या याद करके रखोगे, एग्जांपल बॉल बॉक्स, क्या याद करके रखोगे, बॉल बॉक्स, ठीक है। तो ooगेमी में जानते हो कि मेल जो होता है छोटा होता है और मोटाइल होता है, और फीमेल जो होती है वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है और मोटी होती है, ठीक है। चलो, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, किसका, क्लोरोफाइसी का, यानी ग्रीन अलगी का, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका दोनों कंप्लीट कर देंगे, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ग्रीन अलगी और कौन सा, ब्राउन अलगी और रेड अलगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे बॉटनी से रिलेटेड, ठीक है, नीट के लिए। और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों को जिनका जो नीट एस्पायरेंट है, ठीक है, तो उनका क्वेश्चन यहाँ से ईजी से अलग क्या बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, ठीक है। और